सरकार हाँ बनेगी? कंफर्म है कि बनेगी। नीतीश से क्यों नाराज हो? नीतीश से यही नाराजगी है कि मतलब वो युवा को नई नौकरी दे रहे हैं किसी का मतलब। हमको तो लग रहा है ना कि जितनी बेइज्जती हुई है किसकी? बिहार के लोगों की, अच्छा। इनके राज में किसी दूसरे के राज में नहीं हो। बिहार के कोने कोने में रफीगंज हो, कहीं भी जाइए, किसी की माँ बहन की इज्जत सलामत नहीं है। बदलना है, बदल देना है। हाँ, तेजस्वी को लाना है। रफीगंज में क्या करना है? रफीगंज में निहाल साहब आएंगे। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है, ये लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और इस कड़ी में हम पहुंचे हैं औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर लड़ाई कैसी है, किस दल के बीच में मुख्य मुकाबला है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कौन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जनता क्या कुछ सोचती है, तमाम लोग हमारे पीछे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? शौकत खलीफा। अच्छा, शौकत चाचा, आप बताइए बिहार में इस बार क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ होने वाला है? बिहार में अब इन साल बदलाव होने के चांस, बदलाव होगा एकदम निश्चित। और रफीगंज में क्या होगा? रफीगंज में भी राजद की जीत होगा। राजद से यहाँ पर क्या नाम है, निहालुद्दीन साहब हैं। हाँ। तो लगता है कि उनकी जीत होगी? हाँ, जीत होगी। और नीतीश कुमार का क्या हाल है? नीतीश कुमार का बुरा हाल है। बुरा हाल है, बहुत काहे? बुरा हाल। काम नहीं किए, विकास नहीं किए, लड़कन को रोजगार नहीं दिए। विकास नहीं किए, रोजगार नहीं दिए। हाँ। और रोजगार देने वाले कौन है फिर? रोजगार अब जो नया आवेगा से देगा, बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा है 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख रोजगार देने, इसको भी देखते हैं। अब बीजेपी ने कहा है 19 लाख रोजगार देंगे। उसको वो क्या जुमला है वो। अच्छा, तेजस्वी ने कहा तो देखेंगे, बीजेपी ने कहा तो जुमला है। 2 करोड़ भी बीजेपी कहा था। 2 करोड़ बीजेपी ने कहा कि 2 करोड़ के रोजगार देंगे साल में। कहाँ दिया रोजगार? अच्छा, तो मतलब इस बार भी ये जुमला साबित होगा। हाँ, उसका जुमला है। और 15 लाख जो नगदा बोला, वो भी जुमला साबित हुआ। अबरी भी उनका जुमला ही है। आज तो प्रधानमंत्री फिर से आए हैं बिहार, क्या आने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मोदी लहर इस बार कुछ नहीं होने वाला कोई है। लहर नहीं। तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। हाँ, एकदम डंके की चोट पर। डंका के चोट। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम हुआ? आफ्ताब हुसैन नाम हुआ हमारा। क्या लगता है इस बार रफीगंज में क्या कुछ होने वाला है? रफीगंज में जो बदलाव की लहर चल रही है और उम्मीद है कि यहाँ बदलाव होगा। 15 साल नीतीश कुमार का राज रहा, मगर बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। नौजवान दर बदर भटक रहे हैं, नौकरी कहीं है नहीं, और जो नौकरी थी उसको भी समाप्त कर दिया। प्राइवेटेशन, निजीकरण के तरफ ज़्यादा देश जा रहा है। इस वजह से बेरोजगारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस बार रफीगंज की जो जनता है वो किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है 10 लाख रोजगार। पहला कैबिनेट की पहली बैठक में पहला उनका योगदान ये जो उनका साइन होगा वो कैबिनेट के मीटिंग में, वो पहला 10 लाख रोजगार। कई लोग तो कहते हैं कि 10 लाख रोजगार की बात नहीं, 10 लाख में रोजगार की बात कर रहे हैं वो। 10 लाख रोजगार, 4.5 लाख रिक्त स्थान को भरेंगे। अच्छा, प्लस और उसके बाद जो नया जनसंख्या के हिसाब से और भी वैकेंसी निकलेगी। नीतीश कुमार से नाराजगी क्यों है? नाराजगी उनसे नहीं है, नाराजगी उनके विधायक से है। अच्छा, उनके विधायक जी। किन से मतलब? अशोक कुमार सिंह। अच्छा, जिन्होंने क्षेत्र में कभी भी जनसंपर्क नहीं किया अपने कार्यकाल में। जनता ने अगली बार गठबंधन के हिसाब से उनको वोट दिया था, मगर उन्होंने कभी भी जनता के बीच में अपना चेहरा नहीं दिखाया। सिर्फ रोड विकास नहीं है, उसके साथ रोजगार भी होना चाहिए। मतलब इस बार अब रोड, पानी, ये जो तालाब वगैरह का जो मुद्दा होता है हमेशा, वो इस बार ये सब मामला नहीं होगा। अभी कोई ऐसा मामला नहीं है। वो हरियाली, सिर्फ रोजगार सबसे पहला मुद्दा है। पानी नीचे और इसी वजह से ठीक है, आदमी 15 साल इनका भी शासनकाल देख चुका है। अब युवा है, युवा के साथ युवा जुड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं तमाम लोग कि तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट जो दिया है कुछ ऐसे लोगों को दे दिया जो बहुत ही बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उसको क्या कहेंगे? ऐसा बात नहीं है। जो प्रॉपर रफीगंज विधानसभा का बात है, ये पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं 5 साल। ये चौथी बार काम किया था जब 2005 में विधायक बने। 2005 में निहाल साहब जब विधायक थे यहाँ, तो उन्होंने जितना अपने स्तर से जो उनका कार्यकाल था वो ठीक ही था। मगर अब है कि
भ्रष्टाचार का बात आप कह रहे हैं नहीं, तो नहीं, बाकी जगहों की बात कर रहे हैं, हम रफीगंज की बात नहीं कर रहे। बाकी अलग अलग जगहों पर ऐसी चर्चाएं हैं, कई लोगों को जो टिकट मिला उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो वो तो सब दल में है, सब दल में है। सब दल में है। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? रफीगंज की जनता क्या कुछ करने वाली है? हाँ, यहाँ बदलाव होगा। बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा? एक बदलाव पप्पू यादव भी कहते हैं कि हम भी करने वाले हैं, तेजस्वी कहते हैं हम भी करने वाले हैं। तो बदलाव किसके पक्ष में होने वाला है? बदलाव तो होगा। देख लीजिए आप, रोड की हालत देख रहे हैं यहाँ हैं कि लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी रोड बन गई, लेकिन देख लीजिए रोड का क्या हाल है। आगे भी जाके देखिएगा तो और इससे भी अच्छी मिलेगी जो पोजीशन है। पानी बोलते हैं, हरियाली बोलेंगे, नहर बोलते हैं कि हम करवा देंगे। 15 साल में हो गया नहर जैसी खाली खोदी हुई, आज तक जो है सो उसका कोई नहीं हुआ है। क्या हरियाली करेंगे हैं? आप जो है सो बहुत तरह की बात बोल के निकल जाते हैं। मान लिया ठीक है, तेजस्वी बोले कि 15,000 हम नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो कहाँ से देंगे, तो इसके माने आप भी नहीं दे रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं, बीजेपी भी कह रहा है कि हम भी 19 लाख देंगे, ये कहाँ से देंगे? हाँ, तो ये जो है वही तो बोल रहे हैं कि वो कहाँ से देंगे, फिर नहीं तो बोलते हैं तो वो भी तो जुमलाबाजी कर रहे हैं। मतलब देखा देखी माने में हम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी जो है सो आप जो है सो ये नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, हैं? मतलब खुद नहीं करेंगे, अगला को भी रोकेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ युवा जो है सो युवा खोज रहा है। अच्छा, बदलाव युवा में एक नाम तो चिराग पासवान का भी आजकल खूब युवा कर रहे हैं, तमाम लोग उसको पासवान भी जो है सो वही जुमलाबाजी के इसमें घुसे एक हुए ही हैं। थाली के चट्टे बैठे हैं। बस इसलिए जो है सो उनका जो है सो अच्छा, हाँ। बहुत मुस्कुरा रहे हो भाई तुम, क्या बात है? मुस्कुराने की बात नहीं है, ऐसे बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। कैसा बदलाव? बदलाव अच्छा ही होना चाहिए। कैसा विकास की बदलाव? तरफ मतलब किस जाएगा। तरह का बदलाव? बिहार में बदलाव कि रफीगंज में बदलाव? रफीगंज में भी बदलाव आना चाहिए, पूरे बिहार में बदलाव आना चाहिए। रफीगंज का क्या माहौल है? रफीगंज का माहौल तो है, आरजेडी का पूरा लहर गूंज रहा युवा है। पीढ़ी क्या सोच रही है इस बार तेजस्वी को लेकर? इस बार सोच रही है कि वोट देंगे और नौकरी पाएंगे, 10 लाख नौकरी इससे देने। पहले कभी वोट गिराए हो? वोट, हाँ, इससे पहले गिराए दिया है हो? वोट। चलो, तो अब लगता है कि इस बार तेजस्वी की सरकार हाँ, बनेगी? कंफर्म है कि बनेगी। नीतीश से क्यों नाराज हो? नीतीश से यही नाराजगी है कि मतलब वो युवा को नई नौकरी दे रहे हैं, किसी का मतलब बहुत सा बात है न किसी मतलब को मुख्य नौकरी। जो नाराजगी का कारण है वो रोजगार का, मतलब नौकरी का वो है। और भी लोगों से बात करेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। हम पुल के दूसरे तरफ चलेंगे, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। शायद यह बैठने का एक अड्डा हो, तमाम लोग यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। क्या कुछ कहते हैं? चाचा, क्या लगता है इस बार क्या लगेगा? बिहार में क्या कुछ होने वाला है? बिहार में क्या कुछ होने वाला है? किसकी सरकार बनने वाली है? कैसे बताएं भाई, सोचे तो होंगे? कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचे? रफीगंज के लिए क्या सोच लिए हैं? रफीगंज का कहा सोचा, कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचे। अब 3 दिन बाद वोट होगा, 4 दिन बाद, अभी तक नहीं सोचे? कब सोचेंगे? अब तक सोचा जाएगा। सोच लिए या बताने से घबराते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। क्या लगता है, नीतीश कुमार से खुश हैं या तेजस्वी यादव से उम्मीद करते हैं? ऐसे तो नीतीश से ज़्यादा हुई है, देख। अच्छा, तेजस्वी यादव को लेकर एकदम चर्चा है। हाँ, अच्छा, चलिए आप बताइए, आप क्या कहेंगे चाचा? हम क्या कहेंगे, अभी तो बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, होगा, अच्छी बात नहीं। यहाँ पे क्या लगता है, रफीगंज में क्या कुछ होने वाला है? निहालुद्दीन आएंगे। अच्छा, निहालुद्दीन साहब का चर्चा काफ़ी तेज है। कैसे कैंडिडेट हैं ये? ठीक ही है, ऐसी बात तो नहीं है। पहले भी विधायक रह चुके हैं, इस बार क्या लग रहा है? इस वक्त अब तो पहले से बेहतर करेंगे, इसी बात पहले तो। से और भी बेहतर करेंगे। हाँ। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ लगता है। चाचा, क्या कहेंगे इस बार बिहार में क्या होगा, रफीगंज में क्या होगा? हमको तो लग रहा है ना कि जितनी बेइज्जती हुई है किसकी? बिहार के लोगों की, अच्छा, इनके राज में किसी दूसरे के राज में नहीं हुआ है। अच्छा। बस इतना ही पे ख़त्म कर दीजिए। बस बहुत बेइज्जती बिहार के हुई। लोगों की बहुत बेइज्जती हो बहुत गई। बेइज्जती हुई है। अच्छा, ये किस दौर की बात करते हैं? तमाम क्षेत्रों में, तमाम अलग अलग मौक़ों पर ऐसा हुआ बात नहीं है। कर- कोरोना काल की बात करेंगे कि बिहार में बाढ़ को लेकर करेंगे या क्या, किस बात को लेकर करेंगे? बिहार में हम बिहार की बात कर रहे हैं पूरे आपको। नहीं, सिर्फ बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं हम ना। बिहार के होते कौन? अरे बिहार के बाशिंदे हैं हम। जो दिक्कत पहुंची है पब्लिक को, इनके रहने से अच्छा। किसी दूसरे से नहीं पहुंची है बाबू। तो क्या लगता है, जो दिल्ली में रह रहे थे उनके लिए आने नहीं दिया इन्होंने कि हम नहीं लेंगे, और बंद कर दिया वहाँ बॉर्डर। तलवा में छाले पड़ गए हैं लोगों के, न उनका राशन, न पैसा, न कौड़ी, न कुछ, इनके राज में। मैं सीरियस नहीं हो रहा हूँ आपसे। 70-72 साल की मेरी उम्र बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा खासा तजर्बा हमको है। जी, यही आप तजुर्बा के अनुसार तो हम ज़मीनी आपसे मीडिया जानेंगे। हैं, हमको भी प्रभारी हैं आप, हमको भी संभल के बोलना है। और दूसरे ये है
कि बिहार के कोने कोने में रफ़ीगंज हो, कहीं भी जाइए, किसी की माँ बहन की इज्जत सलामत नहीं है। अच्छा। आज सुशील बाबू ये जो ढाल के गए हैं, अभी तक रिपेयरिंग भी की है। बस एक बार हो गया। अभी देखिए नहर की खुदाई हुई है पानी का, जिसमें एक कतरा पानी नहीं है। कोयल नदी से हम अगली साल दे रहे हैं, 2 मरतबा कामयाब हुए। आज खुदाना है, मुकम्मल नहीं हुई है। बहुत, अभी कई साल हो गया। जी कुछ बोलिए। हाँ। ये इनको आप समझ लीजिए कि सरकारी आदमी हैं ये। आज तक उसमें एक कतरा पानी नहीं आया है सर। किस मुंह से आप वोट लेने के लिए आते हैं? बिहारियों को लूट लिया, बिहारियों को कत्ल कर दिया, मर गए कितने ट्रेन में कट गए। नहीं, हम बिहारियों को नहीं लेंगे। मरकज़ में आवाज़ उठाने वाले नीतीश जी हैं, समझ गए। और ये दल बदलू हैं, क्या है हम इतना नहीं बोल सकते हैं। आज तो जो प्रधानमंत्री आए हैं, तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से बोल रहे हैं कि हमने बिहारियों के लिए ये किया, कोरोना काल में ये किया। ये सब गलत है, सब गलत है, सब दावा फेल है उनका। अच्छा, एनआरसी और सीए के लेकर भी नाराजगी है, जिसका असर पड़ेगा। वो गलत करिए रहे हैं, बिल्कुल निकालने की लगाए हुए हैं बिहारियों को, बिहार से अलग करना चाहते हैं, जुदा करना चाहते हैं, सबको अलग कर देना। किसी तरह से भी उनकी सरकार सही नहीं है। खास करके हम बिहार के बाद हम कोई गवर्नर नहीं है बाबू। एक गरीब के बाल बच्चा है, आम जनता है, जो तकलीफ हुई है ना, हद से ज़्यादा हुई है। बहुत बेइज्जती हुई है औरतों की, जहाँ तहाँ माँ बहनों को लूट लिया जाता है। जी, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या लग रहा है? बहुत मुस्कुरा रहे हैं भैया। बस कीजिए एकदम। हाँ, हम लोग भाई क्या लगता है, नीतीश के राज में बहुत खुश हैं या उम्मीद करते बेहतर? राज में तो खुश क्या रहे हैं कि खुश रहते तो गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, जहाँ जाते हैं वहाँ पुलिस मारता। नीतीश के राज में मतलब गुंडागर्दी बढ़ गई है क्या? अफसरशाही बढ़ गई है? एकदम अफसरशाही बढ़ गई। यूपी जाते हैं तो यूपी में योगी के राज में मारता है पुलिस। अच्छा, हम लोग जाएंगे कहाँ गाड़ी फिर लेके? क्या करेंगे इस बार? अगर बदलना है तो बदलना है, तेजस्वी को लाना है। रफीगंज में क्या करना है? रफीगंज में निहाल साहब आएंगे। निहाल साहब आ जाएंगे। चलिए, तो देखने वाली बात हुई किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो हमने बातचीत की है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि यहाँ पर राजद का पलड़ा भारी दिख रहा है। तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से क्या कुछ जनता की राय है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।